5 November 2023. Attack on Titan has officially ended. ना इसका कोई सीक्वल आएगा आगे. इट्स फॉर रियल डन एंड डस्टेड, नेवर टू बी डस्ट अगेन. मैंने 2-3 बार इसलिए कहा कि इट्स डन बिकॉज ये वाकई में डन है. इट्स ओवर. अटैक ऑन टाइटन इज फिनिश्ड. एरन मर गया है, मिकासा मर गई है. लेट्स सिट डाउन, हैव अ कप ऑफ टी इन आवर हैंड्स और बात करते हैं अबाउट AOT, द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम. अगर मैं अटैक ऑन टाइटन से भी पहले की बात करूं कि मैं एनिमे की दुनिया में घुसा कैसे हूं, तो इट्स एक्चुअली थैंक्स टू माय फ्रेंड, अ रियली गुड स्कूल फ्रेंड जो मुझसे अभी भी कांटेक्ट में है. मेरा पहला एनिमे नारुतो था और अराउंड 125 एपिसोड्स देखने के बाद नारुतो की मैंने दूसरा एनिमे शुरू किया. वो भी मेरे फ्रेंड की सजेशन थी, माय हीरो अकेडमिया. उसके तभी 4 सीजन आए थे एंड आई थिंक आई वाज इन द मिडिल ऑफ सेकंड या थर्ड सीजन जब मैंने अटैक ऑन टाइटन देखना शुरू किया था बाय द सजेशन ऑफ माय स्कूल फ्रेंड. वही बंदा जिसने मुझे दोनों एनिमेस बताए. अटैक ऑन टाइटन की फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद आई वॉज इम्प्रेस्ड. I was impressed by the animation, I was impressed by the visuals, I was impressed by the ending of the first episode. उस पहले एपिसोड के बाद I pretty much got addicted to animes and as well as Attack on Titan. And after 4 years of constantly watching Attack on Titan, उसकी एंडिंग देखने के बाद यार वो दिल में वो खुशी के साथ साथ गम हो रहा है. लेकिन हम क्या भाई, हम तो पागल है. एरन और मिकासा को एंडिंग में खुश देखना चाहते थे. एरन की ही मौत होगी मिकासा के हाथों. हम तो चाहते थे एक ऐसी एंडिंग हो जिसमें आर्मिन, मिकासा, एरन तीनों खुश हो, उनके चेहरों पे स्माइल हो. लेकिन अटैक ऑन टाइटन हैड समथिंग एल्स प्लान्ड फॉर अस. मिकासा के हाथों ही एरन की मौत हो गई. जब से मैंने लास्ट एपिसोड देखी आई ऑलवेज थॉट यार एरन को मरना क्यों था. उसने सिर्फ एक चीज़ चाहिए थी और वो थी आज़ादी, फ्रीडम. पैराडी आइलैंड के लोगों को खुश रखना, अपने दोस्तों, प्यारों, यारों, सबको खुश रखना. इसके लिए वो पूरी दुनिया से लड़ रहा था अकेला होके. 80% आबादी से ऊपर चढ़ रहा था वो. और बदले में उसको एक चीज़ मिली थी जो थी मौत, बाय हिज ओन लवर्स हैंड्स. जब मिकासा को एरन को मारते हुए देखा तब जाना कि यार लविंग यू इज अ लूजिंग गेम एक्चुअल में क्या होता है. और मरने के बाद पता चला कि एरन यार क्या चाहता था. वो इस रम्बलिंग को बहुत कोशिश कर रहा था कि वो रम्बलिंग ना हो, एंडिंग कुछ अलग हो, वो दुनिया के 80% आबादी से ऊपर ना चढ़े. लेकिन कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था क्योंकि दुनिया करप्टेड है. और इसी सेशन के दौरान जब आर्मिन और एरन की बात चल रही थी एरन की डेथ के बाद, हमें काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली थी. जैसे कि सबसे बड़ा शो का माइंड एफ करने वाली जो चीज़ थी वो ये थी कि एरन ही वो रीज़न है जिसकी वजह से उसकी माँ मर गई. सच्ची में तुम लोग मुझे खुद बताओ, जो उसके दिल में सारी जिंदगी टाइटन्स के लिए नफरत और हेट रही वो उसने खुद ही पैदा की थी. उसने अपने बाप को खा लिया जस्ट फॉर पावर्स. आई नो सेक्रीफाइस इज ऑलवेज नीडेड फॉर समथिंग ग्रेटर, बट दोनों बहुत ही माइंड ऑफ वाली चीज़ें हैं. तो मुझे बताना कि ज़्यादा माइंड ऑफ वाली चीज़ क्या है, उसने खुद की माँ को मरवा दिया या उसने खुद के बाप को खा दिया. एरन ऑल्सो शोड अस द ट्रू फीलिंग्स ही फेल्ट फॉर मिकासा. सीजन 4 या सीजन 3 के दौरान तो सिर्फ और सिर्फ उसका एक स्ट्रेट फेस था, ही डजंट वांट टू डाई. कितना इमोशनल लग रहा था वो यार. क्या करे, दिल की गहराई या समुंदर की गहराई से भी पार है. और यही एक इंसान को हमेशा मिस्टीरियस बनाता है. मैं खुद भी चाहता था कि AOT की एक अच्छी एंडिंग हो, बट ऑफिशियल एंडिंग तुम्हारे सामने है अब. लाइक मैं सच्ची बताऊंगा, तुम लोग उनके फेस एक्सप्रेशन से देख सकते हो कि वो नहीं चाहते थे कि वो एरन को मारे. जब उनको ऑर्डर मिला कि अब हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है सिवाय उसको मारने के, तभी भी हर किसी के दिल में खौफ था कि या उसको मारना पड़ेगा. इवन लीवाई हैड टीयरी आईज. देखो, डोंट हेट ऑन द एंडिंग. एरन ने लोगों की जिंदगी के ऊपर कोलोसल टाइटल्स ऐसे लगाए हैं जैसे उनकी जिंदगी एक चींटियों की तरह हो. चींटियों के ऊपर कोई बंदा चढ़ जाता है और खून में लथपथ होकर मर जाती हैं, ऐसे एरन ने दूसरों की जिंदगी को ट्रीट किया था. ऑफ कोर्स ही हैड टू डाई. अगर हम लॉजिकल तरीके से देखें तो फ्रिक 80% ऑफ द पॉपुलेशन, भाई मैं एरन के साथ हूँ, हमेशा से था. एंडिंग तक वो मरने तक था उसके साथ. बट उसने मिलियंस एंड मिलियंस, लाखों करोड़ लोगों को मारा इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज, देयर नेबर्स, देयर रिलेटिव्स, देयर किड्स. ऐसा नहीं कि एरन एक बैड गाय है या समथिंग. एरन हैज सैक्रिफाइस्ड अ लॉट. ही सैक्रिफाइस हिज लव, हिज फैमिली, हिज फ्रेंड्स, और भी बहुत चीजें जो वो तुम एनिमे देखोगे तभी समझोगे. उसको फ्रीडम तो चाहिए थी, बट उसको प्रोटेक्शन चाहिए थी अपने पैराडाइज आइलैंड के लोगों की. एंडिंग से थोड़ा हट के बात करूँ तो बाकी के एपिसोड वॉज सुपर्ब. हमारे स्काउट्स ऑब्वियसली एक लूजिंग बैटल खेल रहे हैं. सामने फाउंडर यूमीर है. शी इज इनविंसिबल, शी इज इमोर्टल, शी इज द रीजन व्हाई टाइटन्स एग्जिस्ट. यूमीर जिस बंदे का वेट कर रही थी वो एरन नहीं, वो मिकासा थी.
बिकॉज मिकासा के पास जब एरन का कटा हुआ सर था और वो उसको दफनाने के लिए जा रही थी, तब रास्ते के बीच में उसको यूमीर का एक दूसरा सेल्फ मिला था। यूमीर भले ही ह्यूमैनिटी को खत्म करने के पीछे पड़ी हुई थी, बट शी वॉज सफरिंग फ्रॉम द लास्ट 2000 years। वो गॉड लाइक सुपर नेचुरल पावर्स हासिल करने के बाद भी किंग फ्रिट्ज के नीचे झुक रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ लव। कहता है ना, लव हैज द पावर टू चेंज अ पर्सन। लेट्स से यू टॉर्चर्ड अ गर्ल फॉर सो लॉन्ग, तुमने उसकी जुबान काट दी, तुमने उसकी फैमिली मार दी, तुमने उस पर बिल्कुल तशद्दुद किया है, और तुम्हें अब पता चला है कि शी हैज गॉड लाइक सुपर नेचुरल पावर्स, बट शी स्टिल डजंट ट्राई टू किल यू और हर्ट यू इन एनी वे बिकॉज ऑफ लव। और जीक या जीक अगर हम जापानीज की बात करें तो, एरविन को उसने मारा था और लीवाई उसको मार रहा था। हम कैसे खुश हो रहे थे कि भाई यस ये मर रहा है, यस यस। क्या उसका कटा हुआ सर देख के तुम्हें खुशी हुई? नहीं ना। और अब मैं अगर एक्चुअल में एनिमेशन की बात करूं तो एनिमेशन वाज सो फ्रिकिंग गुड। मतलब क्या ही एनिमेशन थी। मापा, वेल डन, कसम से वेल डन, यू डिड अ फ्रिकिंग गुड जॉब ऑन दैट। 8-9 महीनों का जो वेट था ना लास्ट एपिसोड से, वो बिल्कुल हर एक लम्हा वर्थ इट था। द कैमरा एंगल्स जब लिवाई या मिकासा गिर रहे हैं नीचे, ओह माय गॉड, द एक्शन, द फाइटिंग, एवरी सिंगल थिंग वाज सो परफेक्टली डन। देखो, मैं एनिमे टीम टॉक्स की तरह नहीं हूँ जो अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग्स को बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन कर सके, या थ्रू द वर्क ऑफ आर्ट वो अपने इमोशंस को ऐसे डिलीवर करे तुम्हारे और सीधा तुम्हारे दिल में तीर लग जाए। मुझ में अभी इतनी सलाहियत नहीं है, आई एम स्टिल ग्रोइंग, बट मैं तुम लोगों को इमोशंस बता रहा हूँ थ्रू माई लैंग्वेज, थ्रू माई सेल्फ टू यू। एक बार आंखों में देख के बताओ कैसा लग रहा था जब मिकासा ने एरन को किस किया था, बट एरन वॉज नो मोर। इट वॉज द फर्स्ट बट द लास्ट किस ऑफ देम। उस वक्त क्या बीत रही थी तुम पे? रोए थे? आंखें भरी थी? जब एरन का कटा हुआ सर मिकासा लेके आई थी आर्मिन के सामने, तब आर्मिन जो चीखे मार मार के रो रहा था, उससे तुम्हें दिल में कुछ हुआ? कितनी बिटर स्वीट एंडिंग थी यार ये। अटैक ऑन टाइटन खत्म हो गया है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए। I am fully trying to show you the other aspects of Attack on Titan's last episode, but एरन मर गया by the hands of मिकासा। और जिस एंडिंग की हमें बहुत अरसे से उम्मीद थी, सारा सुकून हो जाएगा, मामला पानी ठंडा हो जाएगा, एरन और मिकासा खुश होंगे, वो हमें कभी मिला ही नहीं। एपिसोड की शुरुआत में मैं इतना हैप्पी चल रहा था, बट एंड में आते आते बहस की क्या ही हो गया पता नहीं चला। और अगर आज हम यही कार्टून्स अपने बड़ों को दिखाए तो वो कहेंगे क्या कार्टून देख रहा है, इस उम्र में भी कार्टून देखता है तू? भाई, अटैक ऑन टाइटन इज एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग यू हैव नेवर फेल्ट बिफोर, आई हैव नेवर फेल्ट बिफोर, येट दे डोंट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ इट। मैंने अराउंड 60 to 70 एनिमेस देखे हैं, इंक्लूडिंग AOT। AOT just stands out so much because of its storyline. There are so many good aspects of Attack on Titan, but the storyline was so good. इतनी जबरदस्त स्टोरी लाइन्स की। ऐसी स्टोरी देख के तुम क्या दूसरों से कंपेयर करोगे अटैक ऑन टाइटन को? मेरे लिए तो नंबर 1 एनिमे है ऑब्वियसली, बिकॉज आई सेड इट इन द बिगिनिंग, द ग्रेटेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम हैज एंडेड। अटैक ऑन टाइटन का हर एस्पेक्ट काबिल तारीफ है, हर एस्पेक्ट। मेरी तरफ से बहुत बड़ा सैल्यूट टू हाजिमे सयामा, हु वर्कड ऑन द सीरीज फॉर सो लॉन्ग, थॉट ऑफ इट फॉर सो लॉन्ग, एंड एक्चुअली केम अप विद द नंबर 1 एनिमे ऑफ ऑल टाइम। जी हाँ, अब क्रेडिट्स की बात करते हैं। अगर तुम क्रेडिट्स के दौरान सारा वो देख रहे होगे कि एरन बरीड था, मिकासा बार बार एरन की ग्रेव पे आके रोती थी, बैठती थी, मिकासा गॉट मैरिड, यस, एंड शी हैड ग्रैंड चिल्ड्रन। और हमें वो कैसे पता चला? क्योंकि वो बार बार एरन की ग्रेव विजिट करते थे, एंड इवेंचुअली मिकासा डाइड ऑफ ओल्ड एज। हाँ, वही मिकासा जो एरन को अपनी दुनिया समझती थी, एरन को अपनी फैमिली समझती थी, एरन को ही अपना लवर समझती थी। She married someone else. मैंने सुना है कि वो जान या जीन, जो भी भाई साहब का नाम है, उससे हुई है शादी उसकी, बट वी नेवर नो। बट या, दैट इज द एंड ऑफ अटैक ऑन टाइटन, द ग्रेटेस्ट एनिमे एवर। इतने रशायरन, तुम हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहोगे, भले तुम मर गए हो, एंड सो विल AOT। आई थिंक वी शुड नाउ स्टैंड अप एंड शिंजो ससागे हो।